हेलो 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 मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। हेलो 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 जी सर, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? सबको क्लियर आवाज़ आ रही है? जी सर। चलिए क्लास स्टार्ट करें। जी ओके। तो बेसिकली आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तो वो कॉन्सेप्ट था हमारा स्टैक का। ठीक है। तो स्टैक में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब मैं स्टैक पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उस समय आप के साथ मैंने एक बात रखी थी कि मैं अभी एल्गोरिदम आपको शेयर किए दे रहा हूँ, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग पार्ट्स इसका देखेंगे। तो क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे ये लग रहा हो कि सर मुझे स्टैक एक बार रिपीट किया जाए, देन इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, या मैं सीधे स्टार्ट करूँ फंक्शन, कि किस तरह से सी का फंक्शन पुश ऑपरेशन के थ्रू इसका पॉसिबल है? एनीवन? एनीवन? किसी कोई प्रॉब्लम है? हेलो हेलो क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक क्या? आ रही है सर। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन स्टार्ट करूं मैं? यस सर। चल, कोई बात नहीं। तो देखिए, बेसिकली अगर बात की जाए तो हम लोग एक फंक्शन अगर इसका देखेंगे तो फंक्शन बेसिकली, ये वाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। चलिए देखिए, वाइड पुश नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया। ठीक है, वाइड पुश, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूं। एक तो इंट बैल, मतलब वैल्यू के लिए, वाइड पुश इंट बैल कॉमा इंट एन। देखिए यहां पर जो मैं, एक कमेंट्स लाइन है, एन इज साइज ऑफ द स्टैक। बात समझ में आ गई? यहां पर जो एन है, एन क्या है आपका? साइज ऑफ द स्टैक। तो यहां देखिए आप
कि वाइड, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है, पुश क्योंकि मैं फंक्शन में यूज कर रहा हूं तो ये इंसर्शन फंक्शन है, फिर इंट बेल मतलब वो वैल्यू जो मुझे उस पर इंटर करनी है या आइटम या एलिमेंट्स, और ये है इंट एन, एन मतलब नंबर ऑफ साइज, जो तो ये मैंने कमेंट्स लाइन पे लिख भी दिया आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए कि एन इज द साइज ऑफ द स्टैक। ठीक है, अब ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि फंक्शन जब भी कोई सी का प्रोग्राम बनता है तो आपको पता है कि फंक्शन जहां से स्टार्ट होगा तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद इफ। सबसे पहली बात यह है, जरा मुझे कोई बताएगा क्या कि हम कैसे कंडीशन चेक करेंगे कि स्टैक फुल है? कोई बताएगा क्या? स्टैक फुल है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको मैं चेक करूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि स्टैक मेरा फुल है या नहीं? कोई है क्या? कोई बता सकता है क्या? कोई भी? कोई नहीं बता सकता? कोई बता सकता है क्या? नहीं सर क्या बताना है सर, क्या बताना है कि मतलब कि कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टैक फुल है या नहीं? या नहीं जी? सर जैसे एन की साइज हमारी जो है हम्म, और जो अभी टॉप की वैल्यू आएगी यस यस, वेरी वो गुड अगर वेरी इक्वल गुड। हो गए तो मतलब ओके कि ओके स्टैक ओके, हमारा फुल है। वेरी गुड। तो इफ टॉप इफ टॉप इक्वस टू किसके बराबर? एन के बराबर। यदि टॉप की वैल्यू मेरी एन के बराबर है तो ये क्या दर्शाता है कि हमारा वो, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के बाद मैं यहां पर एक मैसेज प्रिंट करता हूं। ठीक है, एन, एन मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए ओवरफ्लो। ओके, ये ओवरफ्लो हो गया आपका, और यहां पर सेमी कॉलन से हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ओवरफ्लो हो गया। यदि कंडीशन ऐसी नहीं होती, इफ की कंडीशन ऐसी नहीं होती, यदि मेरा फुल नहीं है तो क्या होगा? इल्स। अगर फुल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इल्स पार्ट आएगा। इसको देखिए मैं थोड़ा सा स्टाइलिश करता हूं, ये यहाँ पर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस का कर देता हूं क्योंकि इससे आपको पता चलता रहे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। फिर देखिए इल्स पार्ट, क्योंकि अगर कंडीशन मेरी ट्रू नहीं तो हमको मालूम है कि वो एक इल्स पार्ट पे जाएगा। जब इस इल्स पार्ट पर जाएगा तो डेफिनेटली जब भी मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो इंसर्ट करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ता है स्टैक के साथ? जब मैं कोई भी वैल्यू स्टैक पे इंसर्ट करता हूं, मतलब पुश करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है ताकि तब मैं उस पर पुश कर पाऊंगा? सर टॉप की वैल्यू पे +1 करना। यस, वेरी गुड वेरी गुड। टॉप की वैल्यू के साथ टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, ये लीजिए, ये आपका। अब फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे पास स्टैक का नाम मैंने देखा, सपोज दैट मैंने स्टैक का नाम एस दिया था ना हम लोगों ने स्टैक का नाम, तो ये एस कर दिया, और कहां पे मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूं उसकी? टॉप पे इंसर्ट करता हूं, और इक्वल्स टू उसका क्या नाम मैंने यहां पे रखा? बेल। ये यहां पर मैंने बेल लिया, यहां पे आप चाहे तो आइटम ले ले, जैसे मैं यहां पर आइटम ले लूं मान लीजिए। ठीक है, तो बेल की जगह मैं क्या लिख दूंगा? आइटम लिख दूंगा। ये इल्स पार्ट्स मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये इस तरह से आप इस फंक्शन को देख पा रहे होंगे कि वाइट, इसको सी के प्रोग्राम में आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसी को इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। वाइट पुश इंट आइटम, यहां पर आइटम की बजाय अगर आप वैल्यू लेना चाहें तो वैल्यू ले लें, और इंट एन, एन मीन्स
number of size of the stacks if top equals to n। तो यदि टॉप की वैल्यू n के बराबर है तो मेरा ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंटफ ओवरफ्लो इल्स टॉप, अगर ऐसा नहीं होता, चूंकि ये मुझे मालूम है, मैंने रूल्स पढ़ा है कि जब भी कोई वैल्यू स्टैक पे इंसर्ट की जाती है तो टॉप की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होता है। तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 और एस यहां पर किसको डिनोट कर रहा है? स्टैक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये एस डिनोट कर रहा है स्टैक को, तो एस टॉप इक्वल्स टू आइटम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो या इस फंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इस फंक्शन पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचू। ये फंक्शन लिख लिया आप लोगों ने, ये है यस सर। इंप्लीमेंटेशन ऑफ पुश एल्गोरिदम इन सी लैंग्वेज, इसको बोलेंगे। खासकर अगर एमएससी वाले जुड़े हो तो वो जरूर इस पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। मैं इसका नाम लिखे दे रहा हूं। चलो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पुश एल्गोरिदम इन सी लैंग्वेज, ये इसका इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद इसको, ये हो गया है क्या? यस सर। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है। पॉप, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिलीशन ऑफ स्टैक। डिलीशन ऑफ स्टैक मतलब स्टैक से किसी भी एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। जब हम स्टैक के टॉप पोजीशन से किसी एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉप के नाम से जानते हैं। क्योंकि पॉप जो होता है वो स्टैक से एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर इसके एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम से पहले हम इस पे देखें एल्गोरिदम कैसे है। तो एल्गोरिदम के रूप में देखिए, ये बिगिन मतलब यहां से हमारी एल्गोरिदम शुरू होती है। अब इसमें क्या कैसे कंडीशन चेक की जाती है? जब ओवरफ्लो था तो उस समय कंडीशन मैंने चेक किया क्या कि ये कैसा है कि इफ टॉप की वैल्यू इक्वल्स टू n। लेकिन इसमें कैसे चेक करेंगे? तो इफ, ये बताइए मुझे आप कोई भी कि टॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि स्टैक मेरा एम्प्टी है। कोई भी? -1। जी वेरी गुड। टॉप की वैल्यू यदि -1 है, मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये यदि मेरी टॉप की वैल्यू -1 है तो मींस मेरा स्टैक क्या है? एम्प्टी है। तो देखिए देन
स्टैक एम्प्टी। यदि मेरे टॉप की वैल्यू, ये तो बिल्कुल क्लियर है, जब मेरे टॉप की वैल्यू -1 होती है तो मेरा स्टैक क्या हो जाता है, एम्प्टी होता है। अब जब एम्प्टी हो जाता है तो मैं क्या करता, मेरे को करना क्या है, तो मैं क्या डिलीट करता हूं, आइटम। अगर कंडीशन मेरी ये फॉल्स है तो नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगा, तो इक्वल टू कहां से, स्टैक से भाई। तो स्टैक लिख दूं या मैं क्या लिख दूं, एस लिख दूं, तो ये टॉप की पोजीशन से मेरा एलिमेंट डिलीट हो जाए, मीन्स ये एस मैं लिख दूं, क्योंकि मैंने वहां पर एस से डिनोट किया था, यहां पर मैं एस लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको मैं चाहे एस मान लूं और चाहे आप क्या मान लीजिए इसको, स्टैक। ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये पोर्शन लिखा है ना, ये ठीक है। तो ये स्टैक जो है एक्चुअल में आपका एस से डिनोट कर सकते हैं या स्टैक से लिख सकते हैं, लेकिन किस पोजीशन से डिलीट किया जाएगा, आपका टॉप की पोजीशन से डिलीट किया जाएगा। अगेन क्या होने वाला है, यदि इतना हो गया है तो फिर क्या होगा, जब अब मुझे जरा ये बताइए आप, जब मैं किसी भी स्टैक से वैल्यू को पॉप करता हूं अर्थात डिलीट करता हूं, तो क्या होता है, ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट आपको मालूम है क्या? जब मैं स्टैक सर से, टॉप की हाँ, टॉप की वैल्यू में 1 घट जाता है, मतलब वेरी टॉप। गुड वेरी गुड, टॉप की वैल्यू में टॉप इक्वल टू टॉप -1, तो टॉप की वैल्यू में क्या हो जाता है, 1 का डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ मेरी एल्गोरिदम क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, क्योंकि इसके बाद मेरा एल्गोरिदम का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एंड, ये लीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, पॉप डिलीशन ऑफ स्टैक बिगिन, ये हमारा यहां पे बिगिन हुआ। इफ हम कंडीशन चेक करेंगे, यदि खाली होगा तो कुछ डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इफ हम कैसे चेक करेंगे खाली है या नहीं, तो टॉप की वैल्यू -1 हो तो स्टैक मेरा एम्प्टी होगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, आइटम मैं क्या निकालूंगा उससे, आइटम डिलीट होगा, इक्वल्स टू स्टैक टॉप, और टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 एंड द एंड, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स की ओर जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक स्टैक है, मान लीजिए इस स्टैक्स में मैं कोई वैल्यू रखना चाहता हूं, तो इन वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, ये एल्गोरिदम आप लोगों ने लिख लिया है, यस यस सर। सर। एल्गोरिदम लिख लिया है ना। यस सर। अब इस पे देखिए आप, हम जैसे मान लीजिए, मैं इसको इस तरह से फिगर पे नहीं कर पा रहा हूं अभी, मैं फिगर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करूंगा बाद में, ठीक है। हम मान लीजिए
मेरे पास आइटम है ए वी सी डी ई। मान लीजिए मेरे पास 5 आइटम है, ठीक है। तो इन 5 आइटम्स में जैसा कि फिगर आप लोग देखेंगे, पिछला वाला जो फिगर्स मैंने क्लास में बनवाए थे आपके लिए, तो उसमें आप देखिए तो क्या होगा कि हम कोई भी एलिमेंट्स जब इंसर्ट करते हैं तो एक एलिमेंट्स मान लीजिए इस ब्लॉक में चला गया ए, जिसको मैं बोलता हूं, ठीक है। इस ब्लॉक में मान लीजिए बी चला गया, तीसरा क्योंकि प्रत्येक का मैक्सिमम साइज हम क्या करते हैं 5, इनिशियल साइज हम 5 निश्चित करते हैं और उस इनिशियल साइज के साथ वो आगे बढ़ता है। तो एक एक एलिमेंट्स जब हम डिलीट करते चले जाते हैं, ठीक है, तो जब हम एक एक इंसर्ट करते चले, सॉरी डिलीट करते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें -1 का इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। मैं अब इस रिप्रेजेंटेशन को आपको मैं थोड़ा सा मैनेज करा रहा हूं, एक रुकिएगा। जैसे माना कि ये हो गया आपका 0 1 2 3 और 4। इसमें वैल्यू हो गई ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब इसकी जो n है वो कितनी हो गई 5। अब मुझे इसमें से कोई एलिमेंट्स डिलीट करना है। इस समय मेरे पास जो टॉप की वैल्यू है वो कितनी है 4। अब टॉप की वैल्यू अगर 4 है तो क्या होगा, मुझे अब इसमें डिक्रीमेंट करना है, चूंकि मेरे को एलिमेंट्स डिलीट करना है। तो ये यहां पर मेरा आइटम जो मैंने अभी एल्गोरिथम लिखी है, तो आइटम इक्वल टू, इसका नाम मैंने क्या दे दिया स्टैक दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया स्टैक, ठीक है। अब तो यहां पर ये स्टैक और ये यहां पर टॉप की वैल्यू हो गई, क्योंकि जो भी वैल्यू रखा होगा वो टॉप पे रखा होगा। अब यहां पर मेरे को तो आइटम मेरा क्या हो गया, यहां देखिए ई, आइटम इक्वल टू, कैसे पता चला मुझे, स्टैक और टॉप की वैल्यू क्या हो गई, ये लीजिए। मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो क्या यहां इसकी सॉरी यहां पर अब इसकी जो वैल्यू बचेगी कितनी हो जाएगी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 3। क्यों हो जाएगी 3, क्योंकि 4 में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, और जब 4 में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन जब हम जाएंगे, इसको डिलीट किया तो सेम कहानी, आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये 4 चला गया, 3 चला गया, 2 में सी है। फिर अगेन मैंने डिलीट किया, ये इसका 2 चला गया, इसकी टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं अगेन इसको डिलीट किया, टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी। और जब इसको भी डिलीट कर दूंगा मैं, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
-1। तो टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कैसा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सी, जैसे कि अभी हम लोगों ने उसका देखा है ऑपरेशन, क्या बोलते हैं आपका, पुश का। तो देखिए पाप का देखिए कैसे बनेगा, कैसे अपन कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम की तरफ उसके इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉरी implementation of POP algorithm using C language। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जैसे वहां पे पुश का वो बनाया था, क्या करेंगे, इंट पॉप। अब यहां पर इंट पॉप क्यों दिया, क्योंकि रिटर्न टाइप हमको चाहिए। ठीक है, इंट पॉप। इफ अभी भी मैंने क्या पढ़ाया है, यदि रिक्त है तो क्या करना पड़ेगा, टॉप की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, कोई बताएगा क्या, टॉप की वैल्यू क्या होगी, -1 सर। -1। तो ये लीजिए -1, जब -1 हो गई ये, अब जब -1 हो गई टॉप की वैल्यू तो रिक्त हो गया मेरा। तो प्रिंट एफ और अब ये अंडरफ्लो, क्योंकि रिक्त को क्या अंडरफ्लो है। ठीक है, तो रिक्त को हम यहाँ पर अंडरफ्लो या एम्प्टी, जो तुम्हें समझ में आए वो कर सकते हो, नो डाउट। मेरा कोई वो नहीं कि नहीं मैंने अंडरफ्लो लिखा तुम भी अंडरफ्लो लिखो। ठीक है, देन इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इल्स, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है भाई, अगर मेरी खाली नहीं है तो फिर मुझसे उससे डिलीट करना होगा। तो मैं कैसे डिलीट करूंगा, जरा मुझे बता सकता है कोई, टॉप -1 करके डिक्रीमेंट। यस, टॉप इक्वल टू टॉप -1। ठीक है, और क्या करेंगे, आइटम इक्वल टू स्टैक और टॉप, क्या करेंगे, टॉप। ठीक है, और ये यहां पर क्लोज हो गया। ठीक है, ये यहां क्लोज हुआ और ये मतलब सबसे पहले हम क्या करें, पॉप फंक्शन बना लिया पॉप का। फिर इफ चेक करेंगे क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो उसके लिए मुझे टॉप की वैल्यू -1 एम्प्टी करने के लिए, एंड देन प्रिंट अंडरफ्लो इल्स। अब दूसरा पार्ट इसका होता है इल्स का। इल्स का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, यदि कंडीशन मेरी ट्रू है तो वहीं से मेरे को बाहर कर दे, और नहीं तो मेरे को क्या करे, वो फॉल्स प्लेस पे चला जाए। तो जब मैं कोई भी डिक्रीमेंट स्टैक के साथ करता हूं तो टॉप की वैल्यू के साथ 1 का डिक्रीमेंट होता है, तो टॉप इक्वल टू टॉप -1। अब जब टॉप की वैल्यू के साथ टॉप 1 का डिक्रीमेंट हुआ तो आइटम जो मेरा उसमें आइटम स्टोर है इक्वल टू कहां स्टोर है, स्टैक, किस पोजीशन में स्टोर है, टॉप की पोजीशन पे स्टोर है। देन उसको क्या करेगा, आउट ऑफ बॉन्ड मतलब बाहर कर देगा और उसको डिलीट करने की परमिशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को भी कोई डाउट है, नो सर। ओके। तो ये बता दीजिए, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे अपना जरा नाम, क्योंकि अटेंडेंस आप लोगों की डेली होगी, तो मुझे बता दीजिए आप लोग कौन कौन है। ठीक है, मुझे रोल नंबर बस बता दीजिए बस। सर रोल नंबर 1। एक मिनट रुकना,
1 फिर 9 9, हाँ फिर सर 21 21, हाँ और सर 38। 38, Yes, sir. 31 31 और सर 34 40 34, नहीं 40 40 40, चलो और हो, हो गया। जी अरे नहीं, ये स्मृति का हो गया 38, ये अरविंद कुमार का हो गया, आयुष अग्रहरी का हो गया, हाँ इसका 1 हो गया। जी सर, रोल नंबर 1। अभय तिवारी एमएससी बोल दो। यस सर। 1 ना, 1 तू भी बस हो ना। यस सर। हाँ, और ये अशोक कुमार भी तो ज्वाइन है, कौन है ये, सब बोल क्यों नहीं रहे। मेरे पास सिर्फ 6 रोल नंबर है, 1 9 21 38 31 40। जिसकी वॉइस ना आ रही हो तो चैट करके तुरंत मेरे को अपना रोल नंबर दे दे। जिनकी वॉइस नहीं आ रही वो चैट करके तुरंत रोल नंबर दे दे। फोर्टीन, चलो ठीक है, 14 और 7 हो गए, अभी 2 का बाकी है। और अपने यार मित्रों को बता दो कि क्लास शुरू हो गई है और क्लास लेना, और यही क्लास आप लोगों को अभी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप में, सॉरी फेसबुक में जाके, अगर जिनकी क्लास मिस हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप जाके उसमें इसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप लोग यहाँ तो अपना नाम, जैसे इट्स मी बीज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपना नाम लिखिए, और नाम के आगे अगर रोल नंबर रखेंगे तो मुझे रोज पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ तो देख के सीधे अटेंडेंस यहाँ फिल कर लूंगा, ओके। और ठीक 8 बजे, सॉरी 8:30, तो 8:30 का टाइम है, मतलब 8:29 8:28 पे आप लोग कनेक्टिविटी शुरू कर देंगे। बीच बीच में अगर आप आते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस होता है, ओके। तो आज की क्लास ओके सर। क्लोज किया जाए, और उसको बता देना एमएससी वालों को, दोनों को, तुम अब है, ठीक है, क्लास अटेंड करें। कल मैं इन दोनों के प्रोग्राम देखूंगा, इंसर्शन का और डिलीशन का कल प्रोग्राम देखूंगा, ओके। चलिए, ओके सर। थैंक यू।